अगर मैं आपसे कहूं कि आप जो कुछ भी सोचते हो वो सब सच हो सकता है तो मानोगे? वो हर एक चीज रियल में एग्जिस्ट करती है जो आपका दिमाग सोचता है, फिर चाहे वो सुपर पावर्स हो, ब्लैक मैजिक हो, रिवर्स एजिंग हो, टाइम ट्रैवल हो या फिर सुपरमैन की तरह हवा में उड़ना हो। आई नो ये सब सुनने में मजाक लग रहा होगा, लेकिन वीडियो के एंड तक आप मुझे झुठला नहीं पाओगे। देखो, इंसानी दिमाग इतना पावरफुल, इतना केपेबल है कि उसकी सोची हुई कोई भी चीज गलत नहीं हो सकती। जब आप सोते हो और सोने के बाद आपको ड्रीम्स आते हैं और ड्रीम्स में आप किसी ऊंची जगह से गिर जाते हो या फिर मरने वाले होते हो तो आपकी आंख अपने आप खुल जाती है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ये इसलिए होता है क्योंकि दिमाग को नहीं पता कि मौत के बाद क्या होता है या फिर डेथ कैसी दिखती है, इसलिए वो आपको उठा देता है। पर ये गलत है। जब आपका दिमाग मिलियन से भी ज्यादा सेल्स को जो आपकी बॉडी के अंदर है एक ही वक्त में कमांड दे करके उनको अलग अलग तरीके से काम करवा सकता है या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स को रेड ब्लड सेल से अलग तरीके से वर्क करा सकता है या फिर आपके हार्ट को एक फिक्स्ड टाइम पे पंप करा सकता है ताकि वो ब्लड को पंप कर सके, फिल्टर कर सके, आपकी टूटी हुई हड्डी को जुड़ने के लिए सेल्स को काम पे लगा सकता है या फिर आपको छोटी मोटी खरोच आ जाए या चोट लग जाए तो आपकी बॉडी को रिवर्स यानी वापस से हील कर सकता है। इन सब के साथ ही एक ही वक्त में रियल वर्ल्ड की नॉलेज को स्टोर कर सकता है। 300 से भी ज्यादा पन्नों की किताब वर्ड बाय वर्ड याद कर सकता है। तो उसकी सोची हुई चीज गलत कैसे हो सकती है? और अगर इंसान का दिमाग गलती करता या गलत होता, हर एक ह्यूमन जो इस प्लेनेट पे जिंदा है, जो प्लेनेट अर्थ पे जिंदा है, उसकी बॉडी में इतनी गलतियां निकलती, इतनी गलतियां होती कि अब तक के सारे ह्यूमंस कोलैप्स कर गए होते, यानी मर चुके होते। जब आप नींद में ड्रीम्स देख रहे होते हो और ऐसा ड्रीम आ जाता है जिसमें आप मरने वाले होते हो या फिर किसी ऊंची जगह से कोई आपको धक्का दे देता है और जमीन पे गिरने वाले होते हो, तो आपकी आंख इसलिए खुल जाती है क्योंकि जब आप ड्रीम देखते हो तो आपकी बॉडी वो सब एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में महसूस कर रही होती है। यानी ड्रीम में आपके साथ जो कुछ भी होता है वो रियल वर्ल्ड में आपकी बॉडी बिहेव करती है वैसे। अगर ड्रीम में आप कोई इमोशनल ड्रीम देख रहे हो और ड्रीम में आप रो रहे हो तो आप एक्चुअल में जब उठोगे तो आपकी आंखों में आंसू होगा, आप एक्चुअल में रो रहे होगे, उस दर्द को फील कर रहे होगे। अगर नींद में आप किसी लड़की से सेक्सुअली इंटरैक्ट करते हो तो उसका असर आपको रियल वर्ल्ड में भी दिखता है और जब आप उठते हो तो अपने आप को वेट महसूस करते हो। और ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि आपका दिमाग ड्रीम को और रियल वर्ल्ड की बॉडी को कनेक्ट कर देता है। मतलब जो भी ड्रीम में हो रहा है वो आपकी बॉडी एक्चुअल में महसूस कर रही है और उसको ट्रांसलेट कर रही है थ्रू फीलिंग्स और जो भी सारी चीजें हैं उनके द्वारा। और जब भी आप किसी ड्रीम में ऊंची जगह से गिरते हो और मरने वाले होते हो तो ब्रेन एक एग्जिट यूज करता है और वो एग्जिट है आपको तुरंत उठा देता है, एज अ सेफ्टी बटन यूज करता है और आपको एक लंबा सा जर्क आएगा और आप उठ जाओगे। वो इसलिए होता है क्योंकि अगर आप ड्रीम में मर गए तो वो डेटा एक्चुअल बॉडी को ट्रांसलेट होगा और आप एक्चुअल में कोलैप्स कर जाओगे, आप मर जाओगे, आपकी बॉडी कोलैप्स हो जाएगी तुरंत। अगर ड्रीम में आप मरते हो तो ब्रेन को पता है कि मरने के बाद आप वापस नहीं आ सकते। एक बार आप मर गए तो देयर इज नो वे बैक, आप रिटर्न नहीं कर सकते। तो ब्रेन एज अ सेफ्टी स्विच की तरह काम करता है और आपको तुरंत नींद से जगा देता है एक भयंकर जर्क दे करके, जिससे आप हड़बड़ा करके उठ जाते हो। और अगर कोई ये कहता है कि इंसानी ब्रेन को ये नहीं पता कि मौत के बाद होता क्या है, तो वो वही कह रहा है जो थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली प्रूवन थ्योरीज हैं। मतलब जो थ्योरी लोगों ने बनाई है और जो प्रूवन है रियल वर्ल्ड में, प्रैक्टिकल में, मतलब जहां तक इंसान का दिमाग सिर्फ अभी तक पहुंच पाया है उसी नॉलेज के द्वारा आपको ये सब बताया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी नॉलेज बहुत है, लेकिन इसका मतलब ये है कि मैं जो सोच पा रहा हूँ, मुझे पता है वो सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप किसी एलियन के बारे में सोचते हो तो दैट मीन्स वो एग्जिस्ट करता है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आप किसी यूएफओ के बारे में बात करते हो या फिर किसी यूएफओ के बारे में सोचते हो तो इसका मतलब वो यूएफओ एग्जिस्ट करता है। यूएफओ बेसिकली क्या होता है? अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है? मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हमें नहीं पता, हमारे प्लेनेट पे किसी को नहीं पता, लेकिन उसको पहली बार देखा गया है और वो उड़ रहा है तो वो यूएफओ की तरह बिहेव करेगा, राइट? और जरूरी नहीं कि वो हमारे प्लेनेट का हो। आपको क्या लगता है ये पूरी दुनिया सिर्फ हमारे लिए बनाएगी? ये पूरी जो गैलेक्सी है उसके अंदर कोई और सोलर सिस्टम नहीं होगा जहां पर खुद का एक सूरज होगा और हमारे सूरज से बहुत बड़ा होगा? कोई प्लेनेट ऐसा भी हो
सकता है जहाँ पर एनिमल्स हमारी तरह बिहेव करते हो और हमें एज अ पेट की तरह यूज करते हो। तो अगर हम लोग उस प्लैनेट को ढूंढते हैं, डिस्कवर करते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग एलियन की तरह होंगे। उन लोगों के लिए जो हम लोगों का रॉकेट वगैरह है और एरोप्लेन है, जेट है, हेलीकॉप्टर है, वो एक यूएफओ की तरह बिहेव करेगा। और रही सुपरनैचुरल पावर्स की बात, तो आपको क्या लगता है हमारे पैर जमीन पर हैं, क्या ये नॉर्मल है? हमारे पैर जमीन पे हैं, लेकिन जिस जमीन पे हम लोग हैं वो हवा में उड़ रहा है, उसका कोई फ्लोर ही नहीं है, वो एक सूरज का चक्कर काट रहा है। और ऐसे बहुत सारे प्लैनेट है जो सूरज का चक्कर काट रहे हैं, और जिस सूरज का वो चक्कर काट रहे हैं वो सूरज ही हवा में उड़ रहा है। जब 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी डिस्कवर करी थी, या इन्वेंट तो नहीं कह सकते, जब डिस्कवर करी थी, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 1687 से पहले ग्रेविटी नहीं होती थी, या मून लैंडिंग से पहले किसी को पता भी था मून पर जाया जा सकता है, या किसी को ये भी पता था कि एक रॉकेट बना करके उससे हम लोग उड़ सकते हैं और अर्थ के ग्रेविटेशनल एरिया को छोड़ सकते हैं। ये तभी पॉसिबल हुआ ना जब किसी ने इस बारे में सोचा, थ्योरीज लगाई, प्रैक्टिकली उसको करने की कोशिश करी, फेल हुए, और उसके बाद वो चीज सच हुई। जब एलोन मस्क ने कहा था कि मैं अपना रॉकेट उड़ा करके वापस उसी जगह पे लैंड करना चाहता हूं, तो सब उसके ऊपर हंस रहे थे, अनटिल एंड अनलेस उसने उस चीज को प्रूव करके दिखाया। और अब सब तालियां बजाते हैं। तो बस एक चीज याद रखना, इस दुनिया में आप जो कुछ भी सोच सकते हो, इवन वो सुपरनैचुरल पावर्स हो, भूत हो, ब्लैक मैजिक हो, व्हाइट मैजिक हो, डार्क मैटर हो, ब्लैक होल हो, व्हाइट होल हो, वर्म होल हो, ये सारी नॉलेज ऑलरेडी आपके ब्रेन में एग्जिस्ट करती है। अगर ये चीजें एग्जिस्ट नहीं करती तो आपके दिमाग में कभी आती भी नहीं। आपके ब्रेन के अंदर ऐसी ऐसी नॉलेज है जिसको आपने खुद ने अभी डिस्कवर नहीं करा है, या उस लिमिट तक आप पहुंचे नहीं हो कि ब्रेन को उस तरीके से यूज कर पाओ। अब कुछ लोग आएंगे, कहेंगे कि ये तो फिजिक्स के खिलाफ आप बोल रहे हो। तो भाई फिजिक्स के रूल से पहले क्या रूल्स एग्जिस्ट नहीं करते थे? मेरा कहना है कि जहां पर फिजिक्स के लॉ फेल हो रहे हैं, जितने लॉज बनाए गए हैं अगर वो सारे फेल हो रहे हैं, तो भाई कोई और लॉ तो एग्जिस्ट करता होगा ना, उसको ढूंढो। जो बने हुए हैं उन्हीं को रिपीट क्यों कर रहे हो? जो नहीं है उनको ढूंढने की कोशिश करो। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे व्हाई ड्रीम्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, और अगर मुझे पहली बार देख रहे हो तो फॉलो कर लेना। ओके, बाय।